हाँ देखो, सबसे पहले आज जो है चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट बस सेकंड चैप्टर की कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर की कॉन्सेप्ट में तुम्हें क्या देखना है, सेकंड चैप्टर में जो सिलेबस में वो देखना है सबसे पहले तो, और बहुत इजी आएंगे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। आए भले ही एक दो क्वेश्चन ये 1 मार्कर में उससे हो जाए सपोर्टिंग से, वरना एनसीईआरटी के ही आएंगे। तो तुम्हारे जो सिलेबस में चैप्टर 2 में, सिलेबस में आपका चैप्टर 2 में सिर्फ 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल आ गया है, तो केवल पॉलिनोमियल ये वाला रह गया, ax² + bx + c वाली फॉर्म का रह गया, ठीक है ना। अब इसमें 3 टाइप भी बन सकते हैं। देखो पहला टाइप तो यही होता है, जैसे कि x² - 3x + 2, इसको किससे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म से। ध्यान रखना कि कब क्या करना है। दूसरा क्या हो सकता है, c गायब हो सकता है, कांस्टेंट, तो सिर्फ फॉर्मेट हो गया x² - 3x, ये 1 मार्कर में है। तो ये c जब गायब है तो इसमें नॉर्मल हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x कॉमन। x कॉमन लिया, बचा x - 3, तो आंसर हो जाता है x = 0 और x = 3। तीसरा टाइप जो है, सिर्फ पॉलिनोमियल में x², अब bx गायब कर देंगे, केवल डायरेक्ट c ले लें, c कुछ भी ले लें, मान लो x² - 3 ले लिया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, x² - 3 = 0, इसको चाहे तो ऐसे ही तुम कर देना, 3 को उठा के इधर ले जाए, x बराबर स्क्वायर पर रूट चढ़ गया। अब जब भी रूट चढ़ता है तो 2 आंसर हो जाते हैं, प्लस का √3 और माइनस का भी √3, क्योंकि स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तब भी 3 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तब भी 3 आएगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, सिर्फ 3 टाइप के। अब मिडिल टर्म स्प्लिट तो तुम्हें आता है, लेकिन नहीं आता है तो वो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो मैं तीनों क्वेश्चन मुझे याद है जो मोस्टली पूछे गए। एक तो है 6x² और -3 और माइनस का 7x, ऐसे घुमा के लिख दिया। आपको मैंने किस फॉर्म को दिखाया, ax² + bx + c, तो फिर 7 उधर आएगा, x² -7x - 3। अब ये कंप्लीट फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 × 3 = 18। एनसीईआरटी इसलिए लेके चल रहे हैं कि तुम एनसीईआरटी भी फिर नहीं देखोगे, इसके चक्कर में पड़े रहोगे, ये भी चक्कर है तुम्हारा। तो एनसीईआरटी के भी हम ले लेते हैं 3-4 क्वेश्चन, और उसके तो करा ही लेंगे, पहले तो एनसीईआरटी के सारे खत्म कर देते हैं। तो 6 × 3 = 18, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18 आ जाएगा, और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो पता ही है, तुम्हें रटा है 9x प्लस का 2x माइनस का 3, लेकिन नंबर चेंज हो सकता है, ध्यान से रखना, ध्यान रखना। 2x कॉमन ले लिया, वो 3x कॉमन ले लिया, बचा 2x माइनस 3। 1 कॉमन ले लिया, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो होता ही, और यहाँ गलती कर देते हैं, प्लस नहीं लगाते, यहाँ जो है साइन वो लगाना है। तो 2x माइनस 3 और 3x + 1 = 0। तो क्या बन गया आपका, x बराबर यहाँ से ले हुए तो 3/2 प्लस का, और x बराबर माइनस का 1/3। तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, पॉलिनोमियल वाला, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ये वाला, ये भी है बुक में और ये भी है बुक में। इसमें 3 की जगह 15 है, t² - 15 है, उसमें भी t = √15 - 15। इसी तरह के t² = x² एग्जाम्पल में यही है -3, ये भी हो गया। तो इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ये एनसीईआरटी लेवल में सिर्फ ये है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान रखना है कि कौन सा है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये है,
कि सम दिया होता है, प्रोडक्ट दिया होता है, ये तुम्हें सिखा रखा है मैंने। ध्यान रखना है कि ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये नॉर्मल में कुछ भी पूछ सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म से बड़ा पावर वाला नहीं आएगा, यानी पावर 3 नहीं करेगा, 2 तक का ही सवाल है पेपर सिलेबस में, ये समझ लो। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आता है वही एक क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल बनाइए, तो उसमें क्या फॉर्मूला यूज हम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये शॉर्ट फॉर्मूला हमने बना दिया है, ऐसे मान लो। एस मीन्स होता है सम ऑफ जीरोस और पी मीन्स होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट और सम में कोई अंतर नहीं होता है। सम अगर डायरेक्ट ये दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा रख देना है। और तुम्हारे एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट दी है, सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया कि सम -3 है, प्रोडक्ट ये है। मान लो उन्होंने दे दिया सम दे दिया -3, प्रोडक्ट दे दिया 1/2। ऐसे ही देते हैं, एक अपॉन में देंगे, एक नेगेटिव में दे देंगे या पॉजिटिव में दे देंगे। रखना सीख लो पहले तो। एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये पहले फॉर्मूले वाला एस की जगह ये, और एक्स प्लस पी की जगह 1/2। अब ये सिंप्लीफाई और किया जाता है। वैसे तो एलसीएम लिया जाता है, अगर तुम्हें नहीं भी आता तो इस संख्या का जिसके अपॉन में कुछ नहीं है उसको मल्टीप्लाई करो। 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये मेरा पॉलिनोमियल बन गया। बस अब तुम कहोगे ये 2 कहाँ चला गया, 0 से कट जाता है वो जाके, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। अगर सम और प्रोडक्ट ये दिया है, ये भी ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाते कि सम और प्रोडक्ट है दिया है या जीरोस दिए हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा, उसमें क्वेश्चन में लिखा है इफ 2 zeros -3 and 2 then find the polynomials। तो अब इसमें सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। कैसे, जीरोस दिए हुए हैं तो सम हो जाएगा -3 + 2, प्रोडक्ट हो जाएगा -3 × 2। पहले आंसर निकाल लेना है, तो इन दोनों को माइनस किया, -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6। अब ये दोनों यहाँ पर पुट कर देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये दोनों, तो 2 सिचुएशन होंगे, या तो जीरो दिए होंगे या सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया होगा। तो 2 सिचुएशन, ये पूरी एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट हो गए। 2.2 में यही है सब कुछ भी नया नहीं है। एनसीईआरटी में तुम्हारे सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतना है, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में भी ऐसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट इतनी थी सीखी बस। अब जो तुम्हारे में स्टैंडर्ड वालों में पूछे जाते हैं कि बढ़ा चढ़ा के कभी के निकालना कभी पी निकालना, तो वो इन्हीं फॉर्मूलों पे चलता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ध्यान रखना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और सी और बी क्या होते हैं, जो क्वेश्चन लिखा है, ये जो होता है एक तरीके से सी होता है कांस्टेंट, और ये जो होती है वैल्यू वो बी होता है, और इसके आगे जो होता है वो ए होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बेस पे सारे क्वेश्चन हैं, 2, 4, 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो अभी हम करा दे रहे हैं, ठीक है ना, उनको बस ध्यान रखना है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट में इतने ही है, सारे सवाल ऐसे ही हैं, बस तुम्हें करने हैं। एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ही कराने हैं तो क्वेश्चन भी कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही है टॉपिक में। या तो सम और प्रोडक्ट दिया होगा, पॉलिनोमियल तुमसे बनवाए, तुम्हारे में तो ऐसे नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर पक्का है। और दूसरे में अगर
सम और प्रोडक्ट नहीं दिया तो जीरो दिए होंगे। कभी कभी आप इनमें क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, एक इक्वेशन दे दिया, कह देंगे पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये दे दिया, या फिर यहाँ a कर दिया। इफ अब उन्होंने कह दिया इफ x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और फिर कहेंगे फाइंड अदर जीरोज, अदर भी पूछ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले जो जीरोज दिया है या x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट भी नहीं दे सकते, वो कह देंगे इफ 1 जीरोज इज 1, एक जीरोज दिया है तो एक वैल्यू x की दे रखी है सीधी सीधी, यहाँ डालो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, a माइनस 3 में से 2 गया a की वैल्यू आ गई a। अब वो कहता है अदर जीरो, एक पहले यहां रख दो, एक रख दिया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है, ऐसे दो नंबर सोचिए तो मल्टीप्लाई करो 2, माइनस करो तो ऐड करो तो 3, तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन लिया x माइनस 2 माइनस 1, जब भी माइनस कॉमन लोगे यहाँ से तो ये अंदर वाला प्लस का माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखने की चीजें हैं, यही गलती होती है और कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1, तो अदर जीरोस क्या आ गए, एक तो 2 आ गया और एक आ गया, एक तो पहले ही था 2 आ गया। तो इस टाइप में क्वेश्चन एक बन सकता है। अगर एक मार्कर होगा तो सिर्फ a निकलवा देगा, या के यहाँ गायब के रख देता है, बी में रख देता, वो तो मेथड तो यही आएगा ना, आपको सिंप्लीफाई करके इक्वल में 0 रखना है और जो वैल्यू निकल रही है वो निकाल लेनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको नोट कर लो, देख लो, एक क्वेश्चन फिर बता दो। कौन से हो सकते हैं? 1 मार्कर सपोर्टिंग मटेरियल से सारे पहले देख लो, क्योंकि 1 मार्कर इसी से पूछे जा रहे हैं स्टैंडर्ड में, तुम्हारे में तो वही सम और प्रोडक्ट वाला है। देखो पहला क्वेश्चन यही है, उन्होंने जो क्या, इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल। देखो कहां पे करा है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो भी 1 मार्कर 2 मार्कर आएंगे इस टाइप में घूमेंगे और ये सवाल दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूलों से हो जाएंगे मोस्टली 90% क्वेश्चन। अब देखो एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल, तो मान लिया कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल। इसमें एक बना देंगे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अभी तो सम वाला यूज हो जाएगा, तो फिर यहाँ की चीज गायब होगी। अब यहाँ की चीज गायब है तो इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट पूछा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा वाला। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। एक अब अल्फा क्या है, अल्फा ही है, बीटा क्या है 1 अपॉन अल्फा है, c हमारा क्या है k है, और ए हमारा क्या है 5 है। अल्फा से अल्फा कटा, के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 आ गया, हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल 1 मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेसिप्रोकल माने होता 1 अपॉन, और सम और नेगेटिव पॉजिटिव तो जानते ही हो। अगर यही आप क्वेश्चन यही दूसरा अपने आप हम बना देते हैं,
कि क्या बन सकता है। वो क्या कहेंगे इसी क्वेश्चन में, और यहाँ पे बदल देंगे। इसी क्वेश्चन में यहाँ की चीज तो बदल देंगे, ये तो आपका दे देंगे और यहाँ पे पूछ लेंगे और यहाँ पे गायब कर देंगे या यहाँ पे गायब कर देंगे, कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कर दिया kx। ठीक, आप ध्यान देना। और चेंज वो क्या करेंगे, ध्यान देना। 1 0 ऑफ px इज रेसिप्रोकल की जगह कहते हैं 1 0 ऑफ px इज नेगेटिव। नेगेटिव कर दिया, ठीक है, नेगेटिव टू अदर्स। क्वेश्चन में क्या बदला, कुछ नहीं बदला, नेगेटिव टू अदर्स। अब गायब कहाँ की चीज है, यहाँ की चीज गायब है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक दूसरे का नेगेटिव है, यानी अल्फा अगर है तो दूसरा माइनस का अल्फा है, दैट्स इट। तो माइनस बी, बी मेरा के, ए मेरा 5। अल्फा प्लस माइनस कट गया, 0 हो गया, माइनस के बराबर 5। अब 5 का 0 में करोगे तो 0 ही होगा, तो के बराबर 0 हो गया। तो ये दो क्वेश्चन इन्हीं में बन गए, या तो वो रेसिप्रोकल करेंगे या फिर सम नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ये दिक्कत होती है तो ये तुम्हारा बता दिया। अभी 1 मार्कर की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी लेवल में है, जीरोस पूछ देते हैं, तो वो तो सबको पता है। px बराबर ऐसे दे दिया, यूं काट दिए जितने जीरोस हैं, तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो x पे कितनी जगह काटा है इसमें, 1 2 3, तो ये कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस। लेकिन अगर वो घुमा दे क्वेश्चन, बहुत बदमाश होते हैं बोर्ड वाले, समझ लो, उन्हें पता है कि तुम ये करके आए हो, वो पी वाई करते हैं और एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस करते हैं, तो आपको वाई एक्सिस देखना है। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 ऐसे या कुछ भी ले लें, तो आपको पी वाई दे दें और टचेस टू वाई एक्सिस कहते हैं, तो वाई पे ही ध्यान देना है, एक्स को नहीं ध्यान रखना है। तो ये दो आपके जीरो हो गए, तो ये भी ध्यान रखना है कि अकेला एक्स नहीं देंगे, एक्स का तो सबने पढ़ रखा है, सबको पता है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने की टेक्निक को समझ के जाओ तो क्या करेंगे, बस ये समझना है तुम्हें। 1 मार्कर की बात कर रहे हैं, 1 मार्कर में क्या क्या पूछा, देखो अब मैंने क्या बताया, पहला क्वेश्चन बताया कि एक जीरोस दे देंगे, के गायब कर देंगे तो के निकल जाएगा, पी निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। दूसरा उन्होंने सम दे सकते हैं, रेसिप्रोकल दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं, उसमें के निकलवा दें, के और पी और अलजेब्रा ही निकलवाते हैं और कुछ नहीं निकलवाते, ये समझो। अब अदर क्वेश्चन मान लो बन जाता है, देखो फिर वही आ गया, 1 zeros of quadratic is to find the value of k, सेम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बन गया, if the zeros of quadratic polynomials this and this then a and b क्या होगा। देखो अब उन्होंने दोनों जीरोस दे दिए और फिर a और b गायब कर दिया, यानी कांस्टेंट भी गायब कर दिया और x का कोएफिशिएंट भी गायब कर दिया। देखो क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b, समझ रहे हैं ना पूरी बात। और वो उन्होंने दे दिए जीरोस जो हैं वो दे दिए हैं x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस का 3। आपसे कह रहा है कि a और b निकालिए। थोड़ा बड़ा सवाल ये बन जाता है क्योंकि इसमें दोनों गायब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों दिए तो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले हम 2 रख देते हैं इसमें x की जगह, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 के, a प्लस 1 के बाहर 2 प्लस b बराबर 0। एक मार्कर नहीं है ये, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन होगा तो। अब 4 यहाँ पे क्या हो गया, 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद वैसे
निकल भी सकता है, वैसे भी निकल सकता था, एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो ये बना लो पहले। तो 2a प्लस 4 और 2 6 प्लस b बराबर माइनस का इक्वेशन 1 मान लिया। अब c वाला फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर c अपॉन ए लगा दो, इनटू वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। तो अल्फा हमारा है 2, बीटा है -3, c हमारा क्या है b और a हमारा क्या है 1। तो b क्या आ गया माइनस का 6। b तो हमारा क्लियर पता लग गया, b हम डाल देते यहाँ। तो 2a प्लस b की जगह -6 इज इक्वल टू -6, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। 2a बराबर 0, तो a बराबर 0 अपॉन 2 0। ये थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा हो गया, वैसे ही हो जाता है ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से ही हो जाता है। उससे पहले उससे भी करके दिखा देते हैं, लेकिन इससे भी कर दो, उन्हें ये नहीं मतलब होता कैसे करा है, उन्हें तो आंसर चाहिए 1 मार्कर में। लेकिन फिर भी दूसरा स्टेप देख लो। अब 50 रुपए बांटना पड़ता है। अब देखो, इसके बाद इसको वैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा 2 है, बीटा -3 है, बी हमारा a प्लस 1। ये ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट लगा के करना है क्योंकि प्लस लगा है, और a हमारा 1। 3 में से 2 गया -a और -1 उठ के इधर आया 0 हो गया। -a बराबर 0 यानी a बराबर 0। पहले भी 0 ही आया था, आंसर नहीं है बदलेगा, ये ध्यान रखना। और अल्फा इंटू बीटा वाला तो हमने बता ही दिया है कैसे करना है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन में दिमाग मत लगा कि अगर एक ही वैल्यू देते तो वैल्यू डालना है, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा से ही आंसर सब निकल जाते हैं एक ही वैल्यू वाले। कोई भी क्वेश्चन तुम ले लेना, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना, इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, ये समझ लो। 3 वाला है। अब ये जो दे देते हैं थोड़े बड़े कर देते हैं, अपॉन में डाल देते हैं, तब भी वही करना है, देखना ध्यान से। उन्होंने दे दिया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px या fx कुछ भी हो, x² प्लस x प्लस 1, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर। क्या प्रॉब्लम है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो और अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, एलसीएम लेके डाल दो, बस हो गया काम। तो सिंपल सा देखो क्या होगा, पहले एलसीएम ले लो, बीटा का 1 में अल्फा का 1 में, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ये बन गया। अब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे बताया, माइनस बी हमारा 1 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 1 अपॉन 1, दोनों चीजें आ गई, यहाँ पे डाल दो अल्फा प्लस बीटा -1 अल्फा इंटू बीटा 1, आंसर आ गया -1। खत्म सवाल, देखते ही खत्म हो गया, क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये अब 1 मार्कर तो पूरे कराएंगे ताकि तुम्हारी ये जो छोटी मोटी कमियां न हो पाए, और लॉन्ग आंसर इसमें आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट पे निशान लगा देंगे, कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना, लेकिन लॉन्ग आंसर के चांस ना के बराबर होते हैं 0%। If the quadratic polynomial is a square of linear polynomial, ये नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब आ जाओ, find the quadratic polynomial whose zeros। फिर अब जीरोस थोड़े टफ बना के वो दे देते हैं। उन्होंने दे दिया जीरोस, whose zeros 5 minus √3, 5 plus √3। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है बताओ।
यहाँ 2 और लगा, चलो 2 लगा भी सकते हैं, वो नहीं भी लगा वो तो क्वेश्चन बदल सकता है। तो अल्फा प्लस ये जीरोज दिए हैं तो प्लस सम और प्रोडक्ट निकालना है। इधर देखो सम निकालने के लिए जोड़ना होता है, ये कट गया 10 आ गया। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि ये काट दिया खुश हो गए, मल्टीप्लाई करने में काट देते हैं। बताओ क्या हो सकता है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। इसको फॉर्मूला लगता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हमेशा लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि तुम जो चाहो वो कर लोगे। 2√3 का स्क्वायर, 5 का 25, 2 का पहले स्क्वायर करो इंटू 3 कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 25 में से 12 गया 13। ये प्रोडक्ट आया, ये सम आया, फॉर्मूले में डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13, खत्म सवाल। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ ऐसी गलती अब नहीं होनी चाहिए। हो गई कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो इंटू होना है। और अगर आपको और ज़्यादातर ऐसे ही देंगे, ये नहीं देंगे कि एक में अलग नंबर दे दें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा क्वेश्चन के 5 माइनस √3 दे देंगे, दूसरे में 4 प्लस 3, ऐसा क्यों देंगे भाई? एक नंबर क्वेश्चन उनसे फिर मल्टीप्लाई और 25 करवाएंगे। सिंपल ऐसे यही देंगे, फॉर्मूला ही लगेगा, डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जीरोज वाला हो गया कि अगर जीरोज दिए हो इस टाइप, अपोन में भी दे देते हैं, प्लस में भी दे देते हैं, मल्टीप्लाई में भी दे देते हैं, किसी में भी दे सकते हैं। तो जीरोज में कोई इशू नहीं है, जीरोज कैसे भी दिए जा सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है और फिर डाल देना है फॉर्मूले में, और कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन को बिना पढ़े, बिना जल्दबाजी में नहीं किया जाता है। फिर देखो, अब देखो बढ़ा दिया, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, इतना लेवल बढ़ के आता नहीं, लेकिन लेवल बढ़ा दें तो क्या, हमें तो मेथड पता है। पॉलिनोमियल दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 8k स्क्वायर माइनस 40k ब्रैकेट माइनस 9 इज, अब यहाँ बोल लिया इफ, वही बात करी जो मैंने पहले ही तुम्हें बताया, 1 zeros ऑफ दिस इज नेगेटिव 2 others। वही बात बोली, मेरे अलावा जो बोले थे पहले वही बोलेगी, नेगेटिव 2 others। फाइंड वैल्यू ऑफ k, बस उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया है, बाकी तो क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव में लेना है। देखो तो ये वाला पार्ट गायब है, ये वाला, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा, और नेगेटिव दिया है तो वही लगना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तभी तो जीरो आता है, तभी तो सवाल सिंपल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा माइनस का अल्फा माइनस बी, ये माइनस और ये माइनस कट गया, मेरे पास बचा 8k स्क्वायर माइनस 40k। ये तो भाई साहब जीरो हो गया जीरो। अब ये किस फॉर्म में रह गया, 3 टाइप के बताए थे, एक तो मिडिल टर्म वाला, एक दूसरा वाला, एक सी जिसमें दिया होता है, तीसरा वाला है जिसमें k, तो इसमें डायरेक्ट कॉमन लेना है। तो 8k इंटू k माइनस 5, तो 8k बराबर 1 जीरो हो जाता है और 1 हमारा 5 हो जाता है। कुछ बच्चे ये गलतियां भी करते हैं, अब उनका तो कोई उपाय नहीं होता है कि 0/8 जीरो नहीं होता, उनका 1 हो जाता है कभी कभी, वो 1 नहीं होना चाहिए भाई। जीरो के अपॉन में कुछ भी जाए, कुछ माइनस में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कमजोर होता है उनके लिए होता है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। हम बस एक बार बता देंगे, उससे ज़्यादा दोबारा थोड़ी बताएंगे कि भाई जीरो के डिवाइड में जाता है तो जीरो ही होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की, तो क्या कठिन था, सवाल वही था, बस अलजेब्रा चेंज कर दिया, उस पर ध्यान देना कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। अब ऐसे तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा सकते थे, और 3 वाला ले लेते तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है।
ये अगर मान लो ये 2 3 और आ जाता तीसरा, तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता। ठीक है, तो इसमें कोई कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे करना है और क्या करना है। अब हम बात करते हैं जो अब एक जैसे आ रहे हैं वो नहीं आता है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 so that 3 is a zero of polynomial so obtained। बताओ क्या करना चाहिए। वो कह रहा है, हाँ क्वेश्चन बता लिख देते हैं। व्हाट नंबर शुड बी, थोड़ा अलग सवाल है, तो क्या हो गया, subtracted to the polynomials x square minus 5x plus 4 so that 3 is zeros, 3 is a zeros of polynomial px। यानी हमें 3 जीरोस चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब दूसरा जीरोस क्या होगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल तो दिए ही है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा 3 है, क्योंकि वो कह रहा है 3 चाहिए, तो 3 हमने ले लिया। बीटा हमारा गायब है, वही तो निकालना है। बी यहां से देखते हैं, माइनस और माइनस का 5, ए इसका कोएफिशिएंट। सारे सवाल देखो यहीं पे हो रहे हैं, सारे पूरे एक एक नंबर के सवाल सब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से हो रहे हैं। बी ये माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, 3 को उठा के इधर ले गए, तो क्या हो गया बीटा 2। तो हम दूसरा जीरोस क्या निकल के आ गया 2, ठीक है ना। तो क्या ऐड किया जाए, बीटा तो हमें पता लग गया 2। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा जीरोस पता लग गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स तो हमारा 5 ही है, प्लस प्रोडक्ट क्या हो गया, बताओ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बीटा ये रहा और अल्फा हमारा ये रहा, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 था, और यहाँ पर क्या है 6, तो कितना ऐड हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो ऐड कितना करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, बताओ क्या करना चाहिए। नहीं मिडिल टर्म नहीं, हमें तो ये पता करना है कि कितना कम किया जाए, 2 ही कम किया जाएगा, बस 2 ही कम कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है, आएंगे वही नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, इतना टफ आने ही नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ बिल्कुल टिप से होता है, दिमाग से होता है, समझ। अब आ जाओ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1। देखो एकदम सिंपल सा, तुम्हें कल भी रियल के बारे में बहुत बताया था। क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर प्लस 1 के रियल जीरोस बताइए। रियल जीरोस होंगे इसके? नहीं होंगे। बताओ क्यों नहीं होंगे? आपने उठाया, इधर आया, ये माइनस का हो गया, अब इस पर चढ़ गया रूट, और मैंने तुम्हें बताया रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर रियल हो ही नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल, नो। ऑप्शन भी दिया होगा, यस नो में ऑप्शन दिया होगा, नो करना है। ये तभी पूछा गया है उन्होंने कि तुम्हें रियल और इमेजिनरी का पता है या नहीं पता है, ये ध्यान रखने के लिए। 1 मार्कर बस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो एनसीईआरटी वाला वही आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, देन द फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन वही है, थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा जीरोस, फाइंड द
from the quadratic point whose zeros 2 alpha and 2 beta 6x square minus 7x minus 3। अब इसके पॉलिनोमियल बनाइए अगर इसके जीरोस को हम डबल कर देते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वहां नहीं जाने, हम जीरोस नहीं निकालेंगे, ऐसे ही काम कर देंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस क्या है सम, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें 2 कॉमन ले लो, हमने क्या बचा अल्फा प्लस बीटा और ये 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के इसमें डाल देंगे, बात ही खत्म हो गई। हम लेकिन अगर कोई कमजोर बच्चा है नहीं समझ पा रहा है तो तुम पहले भैया मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाल लेना और सम की जगह डबल कर देना और प्रोडक्ट की जगह डबल कर देना, तब भी वही आंसर है। लेकिन ये इजी है, 1 मार्कर में तो शॉर्ट में होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन माइनस माइनस 7 अपॉन 6, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा माइनस 3 अपॉन 6, इसे काट लो 7/6 और ये हो गया माइनस का 1/2, या अगर यही ऐसे ही रहने दो अपॉन में 6 रहे, दोनों में 6 ही रहने दो, रखने में आसानी हो जाए। अब रख दो, यहाँ रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा 7 अपॉन, और इसमें माइनस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ माइनस होता है, तो 7 अपॉन 6 एक्स और उसके बाद आपका 3 अपॉन 6 प्लस का 2 इंटू 3 अपॉन 6, काटना है तो काट दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x, इसके नीचे भी 3 है तो 3 रह जाएगा, खत्म। आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही बनाना है, अगर वैसे तुम मिडिल टर्म निकाल के सब रख के फिर बना दो तब भी बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। लैंग्वेज पर ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। अब हम क्या करते हैं, मुझे नहीं पता होता कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है फिर वही बात है, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोस फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो ये तो तुम करके लाओगे, इसमें तो हम कुछ नहीं, ये तुम्हें करना है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल ग्राफ वाला भी x, देखो दोनों दे दिए, y एक्सिस x एक्सिस दे दिए, तो y एक्सिस पे कितने होंगे, ग्राफ दिया होगा उसमें ध्यान देना, x एक्सिस पे कितने हैं, y एक्सिस कहता है तो y एक्सिस को देखना है, x एक्सिस कहता है तो x एक्सिस को देखना है, जरूरी नहीं कि तुम्हें लगता है कि ये व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर आइदर टचिंग इंटरसेक्टिंग एक्स इज ओनली एट द पॉइंट। तो ये आपके ग्राफ बना के देख लेना, जहां टच कर रहे हैं उतने के हिसाब से जीरो लिख देना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ देखो 22 वही आ गया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, वो उन्होंने दे दिया है, होता तो अकॉर्डिंग 6c अपॉन a है, लेकिन उन्होंने दे दिया इसकी वैल्यू 4, तो c हमारा माइनस का 6 है, a हमें निकालना होगा, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन को तो पढ़ना है, प्रोडक्ट माने c अपॉन a, दिमाग में तुरंत आने, माइनस का 6 है
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस का 6a इज इक्वल टू माइनस 6/4, काट देना है 3/2। क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये समझ लो, बस उसी तरीके से वो घुमाते रहते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, उसके हिसाब से करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। ये अच्छा सवाल है, तुम लोग भूल जाते हो, कुछ नहीं, रेशियो दिया हो तो सेम ही लिया जाता है, 3α 2α कर देना, बीटा नहीं उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों रेशियो में है। देखो ध्यान से, if zeros of x square minus kx plus 6 are in the ratio 3:2, तो let zeros जो हमने मान लिए 3α x, तो उसमें क्वेश्चन नहीं होता है, और 2α दोनों जीरोस होता है। अब हिसाब से चलना है। अब वो कह रहा है हमें निकालना है a की वैल्यू। क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल x² माइनस kx प्लस 6, ठीक। तो अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस बीटा से ये दोनों अल्फा तो गायब है, रेशियो तो पता नहीं लगेगा, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा 3α, बीटा 2α, c 6, a 1, ठीक। तो 6α² बराबर 6, 6 से 6 कटा 1, तो α² अल्फा बराबर √1 प्लस माइनस 1 हो रहा है, लेकिन आप प्लस का ही 1 ले लो, ठीक। तो अब क्या हो गए, तो दोनों जीरोस पता लग गए, अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू 1 आई, तो अब जीरोस क्या हो गया, 3 × 1 3 और 2 × 1 2, जीरोस पता लग गए, अल्फा बीटा दोनों आ गए। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है। अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा मेरा 3 है, बीटा मेरा 2 है, माइनस का b माइनस का k है। ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है, यहाँ माइनस लगा है, इसमें ये हो जाती है गलती, उस पर फोकस करना है। ये नहीं कि तुमने माइनस लगाया नहीं तो गलत हो गया, फिर कोई नंबर नहीं मिलने वाले, ये समझ लो। 5 k की वैल्यू आ गई 5, तो दोनों का यूज हो गया है, दोनों का यूज हो गया, ठीक है। तो रेशियो वाले सवाल में जो तुम भूल जाते हो, उसमें ये सिचुएशन होती है, तो उनको लेट कर लो। तुम्हें अल्फा से प्रॉब्लम है कि 3α 2α नहीं मानना है, तो पी क्यू में मान लो, ना एक्स लो, ना अल्फा लो, ना बीटा लो, तो अभी कल पी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे। तो फिर पी की एक वैल्यू आई, 3 से इंटू कर दिया और 2 से इंटू कर दिया, तो वो मेरे अल्फा बीटा निकल गए, यानी जीरोज निकल गए। और जब जीरोज निकल गए तो सम वाला फॉर्मूला लगा के ये निकल गया। तो ऐसा क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, लेकिन दे सकते हैं। अच्छा सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब 1 मार्कर तो तुम्हें ध्यान से इसीलिए सपोर्टिंग मटेरियल से करा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 1 मार्कर और 2 मार्कर ही आएंगे, और मोस्टली सपोर्टिंग से आए, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में तो एक एक्सरसाइज है, वो भी हल्की सी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, तो फिर वो कहाँ से देंगे, इसलिए थोड़ा वो सपोर्ट लेना पड़ रहा है, सपोर्टिंग का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा भाई। अब आ जाओ, ये 2 मार्कर चालू हो गए हैं थोड़े थोड़े। अब आ जाओ 24, हम इस पर ध्यान तुमसे ही करवा देंगे। जैसे 24 है, इफ 1 zeros of quadratic polynomial is reciprocal of other, फिर वही बात आ गई, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा से k की वैल्यू निकाल लोगे, और पॉलिनोमियल भी बनाना है तो k की वैल्यू इसके अंदर डाल दोगे, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, है कि नहीं, रेसिप्रोकल वाला। लेकिन ये सारे करने हैं जो हम छोड़ते जा रहे हैं, इन्हें करना है तुम्हें। ये नहीं कि तुम
आंखों में नहीं होते सवाल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 फाइंड द m। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दी है और बीच का आपका नहीं दिया है, तो बीच से एक इक्वेशन बना लो और अल्फा बीटा निकाल लो, फिर अपने आप m निकलेगा। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी यानी 5/1, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 5, अल्फा माइनस बीटा दिया है 1, तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा आराम से ये काट दो डायरेक्टली, माइनस साइन चेंज ना करके। 2 अल्फा बराबर 6, 3 यहाँ डाल दो, 3 प्लस बीटा बराबर 5, बीटा बराबर 5 माइनस 3, बीटा बराबर 2। आ गए अल्फा बीटा। अब तुमसे जो पूछा है वो निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। m पूछा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा 3, वो अल्फा क्या था 3, बीटा क्या था 2, c हमारा क्या है m, a हमारा क्या है, क्वेश्चन देखो, a हमारा है 1 हो गया, तो m बराबर 6। ये समझो, फटाफट जल्दी कराते हैं। हाँ क्वेश्चन अब ये 2 नंबर के चालू हो गए, 2 मार्कर में है, 1 मार्कर तो 1 ही है, लेकिन ये आएंगे तो 2 मार्कर में आएंगे। इतने बड़े क्वेश्चन करते जाएंगे तो फिर 2 मार्कर में आएंगे, 1 में नहीं आएंगे। 1 में तो बिल्कुल आसान आते हैं, टफ आते ही नहीं। जिनको कॉन्सेप्ट और वो सब पता होता है वो करवा, वो समझ लेते हैं। 26 देखो, अब इसको देख रहे हैं, अगर तुम्हारे समझ से बाहर होगा तो बताएंगे। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसने क्या कहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दिया है। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब स्क्वायर दिया हो तो एक फॉर्मूला यूज कर देना, याद करके जाना है, बेनिफिट होता है। तो हमें 0 0 नहीं निकालना होता, वैसे इसमें 0 हम निकाल के डाल कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2 इंटू अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो इसमें डाल देते हैं। अब क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, यानी ये बन गया मेरा सवाल। इसकी चीज ये हो, ये किसके बराबर है, 40 के बराबर। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा हमने रफ का निकालो या नहीं निकालो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस इंटू माइनस 8 अपॉन 1, यानी 8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी यानी के अपॉन 1। ये चीजें यहाँ डाल दो, अपने आप के निकल के आ जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा 8 यानी 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी के और इज इक्वल टू 40। अल्फा का स्क्वायर 64, 2k बराबर 40, उठा के उधर लेगा, 2k बराबर 40 माइनस 64, 64, 2k इज इक्वल टू माइनस का 4 2, इसे काट दो, 12 आ गई, k की वैल्यू 12 आ गई, 12 आ रही थी। ये तरीका आसान वाला हो गया, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के सीधे डालने अपने आप आ जाए। यानी ये याद रखना, स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। हाँ जो भी है और जगहों पर भी यूज हो जाएगा, इसलिए काम आ सकता है। ये वाला खुद कर लेना, हमने बस बता दे रहे कैसे करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस
फ्रॉम द क्वाड्रेटिक रूल जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। कर लिया था, हो जाएगा, चलो ठीक है। अब आ जाओ, डिवाइड वाला नहीं आएगा क्योंकि ये 2016 में आया, लेकिन ये आया क्यूब लगाए तो नहीं आया, क्यूब वाले सवाल नहीं है। 29 पे देखो, इफ m एंड n जीरो, फिर वही बात आ गई, m का इंटू कर देना n स्क्वायर m इंटू n, m प्लस n अल्फा हो जाए बीटा हो जाएगा और m इंटू n वो आ जाएगा। ये वाला तुमने नहीं करा होगा, कर लो, अभी है तो कुछ नहीं, सीधा सीधा रखना है और सॉल्व कर देना है। कैसे, ये आ सकता है, तुम्हारे में आ सकता है, इनके में भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा कठिन बना के देंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन सिंपल सा है। 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस करना है पहले तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5, तो प्लस में 5 तो नीचे है ही, एलसीएम हो गया, रूट 5 से रूट 5 कट गया, 3 और 3 6, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा की बारी आ रही है, जो अभी सिखाया पहले 3 माइनस रूट 5, अब 5 इंटू 5 भी करना है, इंटू कर रहे हैं इंटू, तो वहां पे स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और 25, 9 में से 5 गया 4 अपॉन 25। अल्फा इंटू बीटा पता लग गया, अल्फा प्लस बीटा पता लग गया, फॉर्मूले में डालना है एक्स स्क्वायर सम मेरा आ गया 6 अपॉन 5x और प्रोडक्ट मेरा आ गया 4 अपॉन 25। एलसीएम ले लेना है 25 एलसीएम, ये तो हो गया 25x स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया 30x, 25 एज इट इज 4। सवाल बड़ा है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 मार्कर के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा, क्यूब वाला नहीं आएगा, क्यूब वाले सब छोड़ दो, क्यूब वाले किसी को नहीं देखना है, लोग क्यूब आएगा ही। 32 पे देख लो, 32 ये आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और ये भी नहीं तुम कह पाओगे बोर्ड बाहर निकल के कि एनसीईआरटी से तो कुछ भी नहीं आया है। वो कहेंगे भाई ये तो हमने बहुत बार पढ़ाया है, तुम कह रहे हो कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया, तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है। तो इसलिए तुम जैसे बच्चों के लिए वो एनसीईआरटी से ये रिलेटेड ही देते हैं और तुमसे ये भी कहलवा देते हैं भाई आया है। तुम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आया है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट है। वो कहेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कॉन्सेप्ट तो पता होगी कि तुम नहीं हुए तो फिर क्यों पढ़ रहे हो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 दिया 24, 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 रूट 3 है, 24 माइनस कर 24 मल्टीप्लाई करके लाना है और माइनस करके 5 लाना है, तो क्या होगा बताओ। 8x और माइनस का 3x, 2 रूट 3 बराबर 0। कॉमन लेने की बारी आ गई, यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन ले लो और x, तो क्या बचा रूट 3x प्लस 4 2 जा 8। ये चीज यहाँ चाहिए होती है, तो इसका मतलब ये रूट है तो यहाँ पर रूट कॉमन ही लेंगे, तो रूट कॉमन ले लिया तो रूट 3x और बिना देखे यही लिख देना है। कंफ्यूज भी हो रहे हो कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या है, भैया माइनस कॉमन लेते तो अंदर प्लस हो जाता है, दोनों अगर माइनस है, और कंफ्यूज हो तो जो चीज यहाँ है वही यहाँ है। रूट 3x प्लस 2 कॉमन, 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2 बाई रूट 3, x बराबर रूट 3 अपॉन में 4, आंसर हो गया। फिर वेरीफाई करना आता ही है तो कर ही लोगे। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा और वो भी नंबर चेंज करेंगे, अच्छे से फैक्टर करना है। ये भी नहीं, कुछ बच्चे सोच लेते हैं 5 आए ही नहीं यहाँ पे और उन्हें कर दिया 6 4 जा 24 हो और 6 और 4 ले लिए, तो भाई 5 चाहिए यहाँ पे ना कि 2 चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमेशा।
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ये तो बार बार कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34, 35 करा देते हैं और 38 करा देते हैं, और फिर वो रेशियो वाला भी आ गया है 40, तो ये खुद कर लेना, बाकी देख लेना, अगर नहीं होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 35, पहले 34 देख लो। माइनस लगाया प्लस, देखना -5 इज वन ऑफ द जीरोस 2x² प्लस 3x माइनस 15 जीरोस ऑफ p ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k आर इक्वल टू ईच अदर। ध्यान देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कह रहा है कि -5 इसका एक जीरोस है, -5, तो पहले तो -5 डाल के p की वैल्यू निकाल लो बस। तो 2x² प्लस bx माइनस 15 के इसके अंदर डाल दो -5, 2 ब्रैकेट -5 प्लस p इंटू -5 माइनस 15, 5 5 का 25 टू जा 50 -5 p माइनस 15 बराबर 0। 50 में से ले गया 35, 5 7 जा 30। अब आपका आ गया 7। अब दूसरे वाले में डाल दो p ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k, p की वैल्यू 7 आ गई, तो 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब वहां पे कह रहा है एक जीरोस इक्वल टू अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बराबर है। बराबर है तो क्या मतलब, अल्फा और अल्फा बराबर, तो अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन, सी हमारा के है अपॉन में 7, अल्फा 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 स्क्वायर बराबर के अपॉन में 7 आर इक्वल टू ईच अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा प्लस बीटा, इसके मिडिल टर्म फिर करने पड़ेंगे इस बार, इसके मिडिल टर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्फा भी आएगा के भी आएगा, तो ये तो नहीं कर नहीं सकता ना, ये भी ध्यान रखना है। इसके मिडिल टर्म नहीं करना है, इसके पहले वाले के p की वैल्यू निकाल के उसमें p दूसरे के मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तो फिर वो कह देगा कि जीरोस बराबर है या नहीं बराबर। इस पर ध्यान देना है, आर इक्वल टू ईच अदर। p वाले करने पड़ेगा हैं, p वाले के क्या पे करवाया था। अच्छा, p वाले के, लेकिन k की वैल्यू गायब है, c अपॉन ए, फिर अल्फा प्लस, हाँ वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, वो करना पड़े, दोनों लगाने पड़े। प्रॉब्लम ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, ये ध्यान रखना है। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस का 7 अपॉन 7, यहाँ से 2 अल्फा बराबर माइनस, हाँ हो गया, तो अल्फा बराबर माइनस का 1 अपॉन, दोनों को यूज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम अब तो हो ही गया ना। अब अल्फा इंटू अल्फा बराबर के अपॉन में 1, अल्फा स्क्वायर बराबर के अपॉन में 1। अब के अपॉन में कितना है, 1 की बजाय 7 है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 का स्क्वायर, के अपॉन 7, 1/2 का स्क्वायर 1/4, के अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के बराबर 4 अपॉन 7, दोनों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना बहुत है अभी, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया।